हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, इससे पहले के सॉल्विंग वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जिसमें न्यू रेशियो निकालना था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था, वो मैंने सारे करवा दिए। ठीक है, तो उसको ज़रूर कर लेना क्योंकि अब इस चैप्टर में क्या है ना कि पिछला आना चाहिए, आगे का करने से पहले पिछले क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, तभी होगा आगे। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से। डिस्कस करते हैं। जी एंड एस आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:5। They admit C on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between G and S। ठीक है, तो 14,000 वो प्रीमियम लेकर आ रहा है। ठीक है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना तो वो एक प्रीमियम का अमाउंट लेकर आता है क्योंकि हम उसको अपनी फर्म ज्वाइन करने दे रहे हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स क्योंकि न्यू पार्टनर को अपनी फर्म ज्वाइन करने दे रहे हैं तो इस अमाउंट का वो एक कंपनसेशन देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो वो कितना ला रहा है, न्यू पार्टनर 14,000 लेकर आ रहा है। C's share in the future profits or losses will be 1/4, तो उसका न्यू शेयर गिवन है। What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by Copper will be received by G and S। अच्छा, अब इसमें लास्ट लाइन जो बोल रहा है ना कि जो वो गुडविल लेकर आता है वो मैंने अभी बताया कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में क्योंकि वो उसको अपनी फर्म ज्वाइन करने दे रहे हैं। तो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये हमेशा याद रखना, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हमेशा प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में प्रीमियम किस रेशियो में जाएगा, सैक्रिफाइसिंग में जाएगा, ओल्ड रेशियो में नहीं जाएगा। ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखते हैं 18th का। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया G/S 2:5, प्रीमियम जितना लाएगा वो लिख लिया, उसका शेयर लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें नहीं पता सी ने किस वे में शेयर एक्वायर किया, तो जब भी हमें नहीं पता कि सी ने किस वे में शेयर एक्वायर किया ओल्ड पार्टनर से, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो G/S की कितनी आएगी, 2:5 आएगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये जो 1/4 शेयर एक्वायर किया वो उसने किस वे में एक्वायर किया, ये नहीं लिखा। तो सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड रेशियो बराबर। और ऐसे क्वेश्चन में न्यू रेशियो आप जब भी निकालोगे ना हमेशा वो वाला मेथड यूज करेंगे, लेट टोटल शेयर भी इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला मेथड यूज करेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल टू 1। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिमेनिंग शेयर निकालने का। रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी, ये कितना होगा 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, अब हम सीधा निकालेंगे न्यू शेयर। ठीक है, न्यू शेयर ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। तो जी का न्यू शेयर कितना होगा, 3/4 इनटू ये मतलब ये जो रिमेनिंग शेयर है ये किस में बटेगा, सी को दे दिया उसका शेयर, तो रिमेनिंग शेयर किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिटवीन जी एंड एस इनकी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इनकी ओल्ड रेशियो क्या है, 2:5। तो 3/4 को 2:5 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यू शेयर आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/28। वाई का क्या आएगा, 3/4 इंटू 5/7, ये आएगा 15/28। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास न्यू पार्टनर सी है, तो सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, डिनोमिनेटर 28 बना रहे हैं, तो ये आएगा 7/28। ठीक है, तो न्यू रेशो आ गई, 28 सबका सेम है डिनोमिनेटर, तो 6:15:7। ठीक है, तो न्यू रेशो हमारी आ जाएगी 6:15:7। अच्छा, अब एक पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, सिर्फ एक चीज़ रह गई है। चीज़ ये है कि प्रीमियम लाया है 14,000। ठीक है, प्रीमियम कितना आया, 14,000 आया, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं मोस्टली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो लेकिन करेक्टली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो ये किस में जाएगा, जी और एस में जाएगा। किस रेशियो में जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन की सेम है ओल्ड रेशियो से। ठीक है, तो जी को कितना प्रीमियम मिलेगा, 14,000 इंटू 2/7। ये क्या है भाई, ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और y को कितना मिलेगा, ठीक है, y है हमारा, s को कितना मिलेगा, 14,000 इंटू 5/7। ठीक है, तो g को मिलेगा 4,000, s को मिलेगा 10,000। ठीक है, तो प्रीमियम हमने बांट लिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन जो है 18th क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन 19 डिस्कस करते हैं। वी एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। A new partner K is admitted.
वी गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड एन गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ के, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ केज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000, तो फर्म की टोटल गुडविल दे रखी है और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वी गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब एंड एन गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ के। ऑफ का मतलब मैंने तुम्हें बताया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस टाइप की लैंग्वेज ना अब तुम्हें सॉल्व करनी आनी चाहिए क्योंकि हम लोग पहले 17 क्वेश्चन में यही सभी करते आए हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं समझ आ रहा ना तो लाइक आपको पिछले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लास्ट लाइन कह रहे हैं के ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी कि वो प्रीमियम लेकर आया और प्रीमियम बटता किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जर्नलाइज दी अबव ट्रांजेक्शन, तो जर्नल लिखनी है मेन इस क्वेश्चन में। 19th क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ओल्ड रेशो हमने लिख लिया 3:2, अब हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइस, ठीक है। तो V ने कितना सैक्रिफाइस किया सबसे पहले वो लिखते हैं, उसका ओल्ड शेयर लिखा 3/5 और क्वेश्चन में लिख रहे हैं V गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि अपने शेयर का 1/5, ऑफ है तो मल्टीप्लाई। तो ये इसने सैक्रिफाइस किया, किसको दिया, न्यू पार्टनर 2K, ठीक है। तो ये इसका सैक्रिफाइस है और उसके बाद N ने कैसे दिया, N का ओल्ड शेयर लिखा 2/5, ठीक है। और 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसने 2/5 ऑफ यानी कि सेम ही है, 2/5 ऑफ 2/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4/25, ये इसने गिव अप किया, किसको दिया, 2K जो कि हमारा न्यू पार्टनर है। तो सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी यहीं पर निकल जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ये किसने कितना गिव अप किया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो V रेशियो N क्या आ रही है, 3:4, ठीक है, 3:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम आती है प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख लिया। अब हम निकालते हैं न्यू रेशो, ठीक है। तो न्यू शेयर लिखते हैं, V का क्या होगा, ओल्ड शेयर लिखा 3/5 माइनस जो उसने सैक्रिफाइस किया 3/25, ठीक है। तो माइनस करेंगे 3/25, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 12/25। नेक्स्ट है N का ओल्ड शेयर लिखा 2/5 माइनस करेंगे जो उसका सैक्रिफाइस है 4/25, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 6/25, ठीक है। K का हमें शेयर पता है, K का शेयर कितना होगा भाई, V ने कितना दिया 3/25, तो K में आ गया 3/25। N ने कितना दिया 4/25, तो ये ऐड कर देंगे K में क्योंकि ये दे किसको रहे, K को, तो यानी कि K का कितना आ रहा है 7/25, ठीक है। तो न्यू रेशो कितनी हो गई, न्यू रेशो हो जाएगी V रेशो N रेशो K 12:6:7, ठीक है। तो न्यू रेशो हो गई 12:6:7। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे जर्नल एंट्रीज बनानी। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनेगी कि वो प्रीमियम लेकर आ रहा है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो न्यू पार्टनर जो K है वो कितना प्रीमियम लेकर आ रहा है वो हमारे को डायरेक्टली नहीं गिवन, तो हम निकाल लेते हैं। तो फर्म की गुडविल कितनी गिवन है, फर्म्स गुडविल गिवन है 75,000 और अभी अभी हमने इसका शेयर निकाला, न्यू पार्टनर का शेयर निकाला, तो वो कितना था, न्यू रेशो थी ना हमारी, न्यू रेशो आई थी 12:6:7, तो K का कितना होगा 7 में इन तीनों का टोटल, यानी कि 7/25, तो ये प्रीमियम होगा, फर्म्स गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर, वही प्रीमियम वो लेकर आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 21,000, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 21,000। अब ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यूजुअली ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं, ठीक है, सारे होते हैं कभी कभी और कभी कभी 1-2 पार्टनर नहीं होते। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू V टू N, ठीक है। ये इनके कौन से हैं, कैपिटल अकाउंट है। कौन सी रेशो में जाएगा ये जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने अभी पिछले पेज पे क्या निकाली है 3:4, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, V में जाएगा 9,000 और N में जाएगा 12,000, ठीक है। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज आनी थी इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट है। 20th का ए पार्ट देखते हैं। B एंड C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ओल्ड रेशियो गिवन है। D इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, शेयर्स ऑफ B एंड C रिमेन एज बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं D इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2,000, तो 2,000 वो प्रीमियम लेकर आ रहा है और D का शेयर लिखा है और फिर आगे लिख रहे हैं शेयर ऑफ B एंड C रिमेन एज बिफोर, यानी कि C को मतलब यानी कि D को शेयर देने के बाद जो भी प्रॉफिट बट रहा है वो B और C में किस रेशो में बटेगा 3:2 में बटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है
और इसका ज़रा एक बार ही सोल्यूशन देखते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे इसको करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे ना, हमेशा हमने वही वाला तरीका यूज़ करना है, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल टू 1। ठीक है, लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी कितना होगा, इसमें से माइनस कर देते हैं उसका 1/4, यानी कि 3/4 रह जाएगा। 1 माइनस 1/4 3/4 रह जाएगा। ये क्वेश्चन में यही करिए, जो बचा हुआ शेयर है ना, ये बांटा गया है बिटवीन बी एंड सी उनकी पुरानी रेशो में, जो कि कितनी है 3:2। किस रेशो में बटा है, 3:2 में। तो यही उनका न्यू शेयर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में न्यू शेयर निकालने। तो न्यू शेयर हमारे बी का कितना हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर बी का कितना होगा, ओल्ड रेशो मतलब ओल्ड रेशो 3:2 लिखे ना, यानी कि 3/4 को 3:2 में बांटेंगे, 3/4 को 3:2 में बांटेंगे तो बी को मिलेगा कितना 3/5। ठीक है, सी को कितना मिलेगा 3/4 इंटू 2/5, और डी का तो हमें पता है कितना है 1/4 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आ रहा है 9/20, ये आ रहा है 6/20, और इसको 20 से डिनोमिनेटर बनाएंगे तो ये कितना आएगा 5/20। तो न्यू रेशो हमारे पे आ गई बी सी और डी की 9:6:5। ठीक है, तो हमने न्यू रेशो निकाल लिए, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का। ठीक है, अच्छा ये वैसे न्यू रेशो निकालने की ना एज सच कोई ज़रूरत थी नहीं क्वेश्चन में, ये हमने इसीलिए निकाली है ताकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल पाएँ। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए ओल्ड रेशो, सॉरी हमने न्यू रेशो निकाली है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जैक्टली 20th का ये पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो हमारी सेम ही आती है। सेम इसलिए आती है क्योंकि डी ने किस वे में शेयर एक्वायर किया वो गिवन नहीं है। ठीक है, डी ने किस वे में शेयर एक्वायर किया ओल्ड पार्टनर से वो गिवन नहीं है, तो वहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो क्या आएगी, बराबर आएगी। बट अगर ये चीज़ हमें याद ही नहीं है या हम कंफ्यूज हैं कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर न्यू रेशो निकाल दिया, और अब हम नॉर्मल वाला जो पुराना फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, उसको यूज़ करके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। अगर ये चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि किस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर है, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो न्यू रेशो निकालो और फिर ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो हम निकाल देते हैं 3/5 माइनस, और यहाँ पे क्या है 9 और 6 15 और 5 20, तो 9/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/20। सी का निकालते हैं, सी का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस न्यू है 6/20, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 2/20। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ये हमारी क्या आ गई, बी और सी की आ गई 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 3:2, और क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो ओल्ड रेशो भी क्या है 3:2। तो अगर नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है क्वेश्चन की, तो इतना सारा काम हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो जो कि क्या है 3:2। और अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी कितना वो प्रीमियम लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में गिवन है कितना प्रीमियम लाया 2000। ठीक है, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी। सेकंड जर्नल क्या होता है, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 2000 जाएंगे किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि क्या है 3:2। तो ये आ जाएगा 1200 और 800। ठीक है, तो कंप्लीट है 20th का ए। अब करेंगे हम लोग 20th का बी, इसका सेकंड पार्ट बी डिस्कस करेंगे। बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशो दे रखी है। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2100 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स 1/16 फ्रॉम बी, 1/12 फ्रॉम सी। अच्छा, अब ये याद रखना, फ्रॉम वाले केसेस में क्या होता है, डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं। अगर फ्रॉम बी है फ्रॉम सी, अगर सभी पार्टनर्स के फ्रॉम लैंग्वेज लिखी है कि फ्रॉम बी इतना फ्रॉम सी इतना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे मैं यही निकाल देता हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगा 1/6 रेशो 1/12। 12 पे डिनोमिनेटर सेम करोगे तो क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो पार्ट बी में कितनी है 2:1 है। ठीक है, फ्रॉम वाले केस में डायरेक्ट निकल जाता है, और डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 20th के बी का।
पार्ट बी का आंसर देखते हैं। B/C 3/2, ओल्ड रेशो लिख ली, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर लिख लिया, प्रीमियम कितना ला रहा है लिख लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल ली 1/6/1/12, क्योंकि क्लियर लिखा फ्रॉम बी इतना फ्रॉम सी इतना, मतलब क्लियर बता रहा है इससे इतना एक्वायर किया उससे इतना एक्वायर किया, तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है जर्नल एंट्री करने का। तो फर्स्ट जर्नल हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम लाने की जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना प्रीमियम ला रहे हैं 2100, न्यू पार्टनर का प्रीमियम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट जर्नल हमेशा क्या करेंगे, ये प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 2100 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, 2/1 में, और आ जाएगा 1400 और 700, ठीक है। तो पार्ट बी कंप्लीट है, 20th कंप्लीट है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में से।